मुझे कोई शौक नहीं है पद्मश्री लेने का। शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। आज का एजुकेशन सिस्टम को टोटली रिवैम्प कर देना चाहिए। आपको लगता है कि मेरे को पद्मश्री मिलूंगा तो मेरा कद बढ़ जाएगा? आई डोंट थिंक सो। मुकेश खन्ना जी कहते हैं कि इस रोल को उनसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। और मैंने ओपनली कहा था कि ना शाहरुख, ना अजय देवगन, ना अक्षय, ना टाइगर श्रॉफ कैन बिकम शक्तिमान। शक्तिमान के लिए स्टार की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज जो फेस चाहिए शक्तिमान का वो इनमें से किसी के पास नहीं। आप अपनी फिजिकल कंडीशन को देखिए कि आप किस फिजिकल कंडीशन में खड़े हैं। इस कैमरे में भी। दूसरी प्रॉब्लम है मुकेश खन्ना जी का डिल्यूजन। आयरन मैन क्या होता है साहब? एक आयरन का ये पहन लिया हो तो आयरन मैन बन गया। स्पाइडर को स्पाइडर ने काटा, स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन। मुकेश खन्ना जी दूसरों की कोई बात सुन के राजी नहीं। अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए यार, आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है शक्तिमान। दूरदर्शन पे प्रसारित होने वाला एक ऐसा सीरियल था जिसने अपने टाइम में धूम मचा दी। जिस टाइम फ्रेम पे शक्तिमान आया करता था दूरदर्शन के ऊपर में, उस समय पे इंडिया का कोई रियल सुपर हीरो उपलब्ध नहीं था। बच्चों ने शक्तिमान के अंदर में इंडिया का पहला सुपर हीरो देखा और शक्तिमान से प्यार हो गया। शक्तिमान ने ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी अपने साथ बांध के रखा। शक्तिमान के मुख्य किरदार में मुकेश खन्ना थे, जो खुद शक्तिमान का रोल प्ले कर रहे थे। मुकेश खन्ना जी का साथ दिया सुंदर पाल ने एज किल्विश, किट्टू गिडवानी जो गीता विश्वास का किरदार कर रहे थे, और ललित परिमो जिसने डॉक्टर जयकाल का कैरेक्टर निभाया था। शक्तिमान बना था भीष्म इंटरनेशनल के बैनर तले। अब भीष्म इंटरनेशनल मुकेश खन्ना की प्रोडक्शन कंपनी है। भीष्म इंटरनेशनल के नाम के पीछे मुकेश खन्ना द्वारा निभाया हुआ आइकॉनिक किरदार भीष्म पितामह का, जो बी.आर. चोपड़ा ने बनाया था। भीष्म इंटरनेशनल के अगर आप मुख्य सीरियल्स, फिल्म्स या कैरेक्टर्स की बात करोगे तो 8-10 नाम हैं, जिसमें से कुल 5 से 6 नाम शक्तिमान नाम से ही आता है। जैसे शक्तिमान जो हम सब जानते हैं, इसके अलावा भीष्म इंटरनेशनल ने सॉरी शक्तिमान बोल के एक छोटा सा कैरेक्टर सेट बनाया था, एक क्लिप सीरीज बनाई थी जिसमें कुछ न कुछ वो उपदेश देते नजर आ रहे थे। बट शक्तिमान 2005 में दूरदर्शन से अपना अलविदा कह गया। शक्तिमान के जाने का गम मैं और मेरे जैसे पता नहीं उस समय के उम्र के कितने बच्चों ने मनाया होगा। चलो, जिंदगी आगे बढ़ गई, सारे अपने अपने काम पे लग गए और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी अपने काम पे लग गई। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में टेक्निकली साउंड होने का और बहुत सारे तरह की ऑल्टरेशंस आई और बहुत बेटर सिनेमा आज की डेट में हम देख रहे हैं। शक्तिमान के खत्म होने के बाद मुकेश खन्ना जी के जीवन में फिल्म्स से लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहा। बीच में उन्होंने एक सीरीज बना दी जो सॉरी शक्तिमान के नाम से आई थी। 2015 से लेकर के 2018 तक के समय काल में मुकेश खन्ना चेयरमैन थे चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के, या जिसको हम CFSI के नाम से जानते हैं। 2018 में जब मुकेश खन्ना जी का कार्यकाल CFSI से खत्म हो गया तो 2022 तक मुकेश खन्ना जी के काम की किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं आई, किसी भी तरह के प्रोजेक्ट की कोई बात नहीं हुई। 2022 में एक टीजर आया जो शक्तिमान का था। ऐसा क्लेम किया जा रहा था कि शक्तिमान को दोबारा बतौर मूवी बनाया जा रहा है। टीजर हम सबने देखा और टीजर काफी अच्छा लग रहा था। एक तो शक्तिमान की मेमोरीज वापस लौट रही थी, ड्रेस भी जैसे शक्तिमान की थी वैसे दिखाई जा रही थी, बट बहुत ही क्रिस्प लुक्स थे। तो मन में थोड़ा सा जागा कि वापस से चलो शक्तिमान बन रहा है तो पता नहीं क्या होगा। थोड़े दिन के बाद रणवीर सिंह के एसोसिएशन की खबर आई भीष्म इंटरनेशनल के साथ में, जो शक्तिमान
मूवी के लिए एक अच्छी बात थी, इसके दर्शकों के लिए अच्छी बात थी, लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ रही थी, बट ये एक्साइटमेंट को कोई किनारा नहीं मिला। 2022 से लेकर 2024 तक के टाइम फ्रेम में इस चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी बात हुई और फिर बात होनी बंद हो गई। बीच बीच में एक और उड़ती हुई खबर आई कि शायद टाइगर श्रॉफ भी इस मूवी से एसोसिएट कर सकते हैं या उनको बतौर शक्तिमान कास्ट किया जा सकता है। 2024 में सारी चीजों का खंडन करा भीष्म इंटरनेशनल के मालिक श्री मुकेश खन्ना जी ने खुद, और ऐसा अब फिर 2024 में हमने सुनना शुरू किया कि रणवीर सिंह को क्यों हटाया गया। पहली बात तो ये, इसका कारण जो मुकेश खन्ना जी या कुछ सूत्र हैं उनसे जो पता चलता है वो ये है कि बीच में रणवीर सिंह ने एक सेमी न्यूड शूट करवाया जो उनके काम का हिस्सा था, वो किसी प्रोडक्ट के लिए अपना शूट कर रहे थे। ये बात मुकेश खन्ना जी को अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो शक्तिमान के पोर्ट्रेल के लिए ठीक नहीं है। चलो ये उनका अपना पर्सनल डिसीजन था, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो इस तरह की अवधारणा लेके चलते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ है कि कोई डायरेक्टर या कोई प्रोड्यूसर इस तरह का चाह ना रहा हो कि मेरा कैरेक्टर बिल्कुल उस तरह से रहे, मेरा जो आर्टिस्ट है वो उस तरह से रहे जैसा मेरा कैरेक्टर होने वाला है। हम सब ने जस्सी जस्सी कोई नहीं देखा है, और उसमें मोना सिंह को काफी लंबे समय तक जस्सी कैरेक्टर के साथ ही जीना पड़ा था, तो ये पोर्ट्रेल चलो कहीं ना कहीं ठीक बैठता है। टाइगर श्रॉफ को नहीं लेना भी चलो वो उनका अपना पर्सनल डिसीजन है। बट 2024 में मुकेश खन्ना जी अनाउंस करते हैं कि जो ओजी शक्तिमान है यानी कि मुकेश खन्ना जी खुद, वही अब होने वाले शक्तिमान के अंदर में मेन शक्तिमान का कैरेक्टर निभाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्यों है इसको समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि शक्तिमान हिट क्यों था। देखिए, शक्तिमान दूरदर्शन पे आया करता था 1997 से लेकर के 2005 के टाइम पीरियड। उस समय पे जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन थी उनके पास इतनी फॉरेन फिल्मों का रीच नहीं था। उस समय के डायरेक्टर्स जो हैं वो मॉडर्न फिल्म्स को लेकर के इवॉल्व हो रहे थे। जिस तरह का सिनेमा, जिस तरह की टेक्नोलॉजी हम आज देख रहे हैं वो अभी थोड़ी थोड़ी पनप रही थी कहीं पे। तो उस समय पे शक्तिमान एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर साबित हुआ इंडिया के अंदर में। ऐसा नहीं था कि शक्तिमान से पहले कोई सुपर हीरो टाइप की मूवी का पोर्ट्रेल नहीं किया गया था। जैकी श्रॉफ को सुपरमैन टाइप से पोर्ट्रेल करते हुए दिखाया गया है। इवन अगर आपको सुपर हीरो सीरीज की कोई मूवी देखनी है तो अमिताभ बच्चन की एक मूवी है तूफान, उसका कोई सीक्वल नहीं बना, बट मुझे बहुत अंदर से ऐसा लगता है कि हाँ उसका एक सीक्वल बनाया जा सकता है। जिस टाइम फ्रेम पे शक्तिमान चल रहा था उस टाइम फ्रेम पे बच्चे पढ़ते थे सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज, और कोई फॉरेन हमारे पास हीरो नहीं था। तब का जो आम आदमी था वो बेचारा स्कूटर पे चलता था, कईयों के घर में कलर टीवी भी नहीं था। जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है उस तक रीच होने की तो बात बहुत दूर है। आज के डेट में जो आम आदमी है उसके घर के बाहर गाड़ी है, घर के अंदर एलईडी है और उस पर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। दुनिया से अवेयरनेस ज़्यादा है, फिल्म इंडस्ट्री की अवेयरनेस ज़्यादा है, फिल्म की नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तब जो क्रिटिक्स होते थे वो कुछ प्रोक्लेम्ड क्रिटिक्स होते थे, कुछ एक आधा क्रिटिक्स हुआ करते थे जो फिल्मों का विमोचन करते थे या किसी सीरीज का विमोचन करते थे। आज हर दूसरी गली में एक अच्छा क्रिटिक अवेलेबल है, चाहे वो पॉपुलर है चाहे वो नहीं है। देखिए, कोई भी फिल्म बनाई जाती है या कोई भी सीरीज बनाई जाती है तो उसमें एक टाइम फ्रेम होता है। या तो बिल्कुल ही पुराना टाइम फ्रेम होगा, जैसे कोई तीर भाले टाइप का वो होता है, तो वो पूरी सीरीज उसमें चल रही होती है। शक्तिमान मॉडर्न डे का सुपर हीरो है, ठीक है। तो मॉडर्न डे के हिसाब से तब के मॉडर्न डे में और आज के मॉडर्न डे में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आज की डेट में मुकेश खन्ना शक्तिमान का रोल करते हैं तो इसके कुछ बहुत ही मेजर चैलेंजेस होंगे जो उनको फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहला चैलेंज है फिजिकल फिटनेस का। मुकेश खन्ना की अभी की आयु 66 साल है, 66 ईयर्स ओल्ड। ऐसा नहीं है कि 66 ईयर्स ओल्ड के हमारे पास हीरोज नहीं है या वर्ल्ड में हम 66 साल का कोई एक्शन हीरो नहीं देख रहे। अगर आप डेंजल वॉशिंगटन का नाम जानते हैं तो आपको पता होगा, इक्वलाइजर सीरीज देखिए, इक्वलाइजर मूवी की सीरीज देखिए, आप उस बंदे का काम देखिए। ही इज 69 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ।
ठीक है। अगर आपको देखना है, आप केविन बेकॉन को देख सकते हैं, वो 67 ईयर्स ओल्ड के हैं, बट जो फिजिकल इस समय पे स्ट्रक्चर है ना मुकेश खन्ना जी का और इन एक्टर्स का, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी प्रॉब्लम है मुकेश खन्ना जी का डिल्यूजन। देखिए, जब ये शक्तिमान अनाउंस करना था तो मुकेश खन्ना जी ने एक अनाउंसमेंट का इवेंट रखवाया था, तो प्रेस रिपोर्टर्स ने बोला कि सर आप कुछ शक्तिमान का एक्शन करके दिखाओ। तो उन्होंने बहुत ही जो एपिक शक्तिमान का उस समय का एक्शन था वो करके दिखाया, और वो देखने में बहुत ही फनी लग रहा था। इधर 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 भी, इस कैमरे में भी। वो मैं नहीं घूमता, वो कंप्यूटर घुमा लेता मेरे को। मुकेश खन्ना जी कहते हैं कि इस रोल को उनसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। ये स्टेटमेंट समझ में आती है, चलो ठीक है, बट आप अपनी फिजिकल कंडीशन को देखिए कि आप किस फिजिकल कंडीशन में खड़े हैं, और आप फिर इस तरह से कह रहे हैं कि क्योंकि अगर ऑब्वियसली आज की डेट में शक्तिमान आएगा तो हम उसको एक फिट शक्तिमान की तरह देखना चाहेंगे। चलो ऐसा सोचते हैं कि मुकेश खन्ना जी, क्योंकि अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट है कि 3 4 6 महीने में मुकेश खन्ना जी बॉडी भी बना लेते हैं, लेकिन फिर जो मुकेश खन्ना जी के स्टेटमेंट्स है ना, वो बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं। आयरन मैन क्या होता है साहब? एक आयरन का ये पहन लिया हो तो आयरन मैन बन गया। स्पाइडर को स्पाइडर ने काटा, स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन बन गया। क्रिप्टन से सुपरमैन आया तो सुपर, उसके बाद पावर आया। जैसे आयरन मैन के बारे में मुकेश खन्ना जी कहते हैं कि ये क्या है कि एक लोहे का सूट पहन करके आ गया, वो सुपर हीरो है, आप उसको सुपर हीरो कैसे बुला सकते हैं? किसी को मकड़ी काट लेती है तो वो सुपर हीरो हो जाता है, स्पाइडरमैन को रेफर कर रहे थे वो। तो वो कहते हैं कि शक्तिमान के अंदर में दैवीय शक्तियां हैं क्योंकि चक्र से पैदा होती हैं। मुकेश खन्ना जी को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये चक्र उनके अंदर नहीं है, ये चक्र शक्तिमान कैरेक्टर के अंदर है। जिस तरह से स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन ये कैरेक्टर्स हैं, शक्तिमान भी कैरेक्टर है, रियल लाइफ में शक्तिमान नहीं है। आपको तो ये चिंता होनी चाहिए कि आज के डेट में जिस समय पे आप शक्तिमान चलाते थे, मुझे नहीं पता था मार्वल यूनिवर्स का नाम, मुझे नहीं पता था डीसी यूनिवर्स का नाम, बट आज मुझे पता है। और इसी तरह से आज के डेट में छोटे छोटे बच्चों को भी सुपरमैन, बैटमैन पता है, वो उनकी मूवीज देखने जाते हैं। जो बड़ी ऑडियंस है, अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि आप 10 साल के नीचे के बच्चों के लिए फिल्म बनाएं तो आप कुछ भी बना लीजिए, इसके लिए फिर इतना हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप एक जेनरिक मास के लिए ये फिल्म बनाना चाहते हैं तो ये आप इनको ऐसे नहीं बोल सकते कि लोहे का सूट पहन के आता है, क्योंकि वो कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को किस तरह से उसके डायरेक्टर ने जिंदा किया है, ये बात देखने वाली है। और अगर शक्तिमान इतना बड़ा कैरेक्टर है ये, तो इसका कंपटीशन तो फिर होगा। लोग ऑब्वियसली कहेंगे ना, हम मार्वल की मूवीज देख रहे हैं, फिर हम एक तरफ शक्तिमान देख रहे हैं, कहीं ना कहीं तो दिमाग में बैठेगा। तो ये चिंता का विषय है मुकेश खन्ना जी के लिए, जिसका वो मजाक बना रहे, ये उनके लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह की फिल्में हैं सुपर हीरो बेस्ड, ठीक है, उनका जो बजट है वो बहुत हाई रहता है। भीष्म इंटरनेशनल का किसी भी दूसरे ब्रांड के साथ ऐसा कोई मेजर कोलैबोरेशन नहीं है। भीष्म इंटरनेशनल यानी शक्तिमान का जो प्रोड्यूसर होना है वो मुकेश खन्ना जी को ही होना है। जहां पे बजट कंस्ट्रेंड फिल्म बनानी होगी उनको, और वो एक सुपर हीरो को कास्ट करना चाहते हैं, सुपर हीरो पोर्ट्रेल करना चाहते हैं, तो उनको कितने सारे पैसे खर्चने होंगे आज की डेट में वीएफएक्स पे काम करने के लिए। जो वीएफएक्स के आर्टिस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। अगर वीएफएक्स का कमाल इंडियन सिनेमा में देखना है तो आप बाहुबली को देख सकते हैं। राजकुमार मौली जिस तरह से वीएफएक्स का इस्तेमाल करते हैं, कहानी चाहे जो भी रही हो, बट उनका वीएफएक्स का इस्तेमाल बहुत ही आइकॉनिक होता है। मैं प्राउडली बतौर इंडियन ये बात कह सकता हूँ कि चलो हमारे इंडिया से कुछ लोग हैं जिनके मूवीज में वीएफएक्स का ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है। हॉलीवुड की हर सुपर हीरो मूवी में वीएफएक्स भर भर के, और वीएफएक्स खर्चीला होता है। तो मुकेश खन्ना जी को ये चिंता होनी चाहिए कि वो इतने पैसे कैसे मैनेज करेंगे। चलो वो मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है, वो मुकेश खन्ना जी की प्रॉब्लम है। अगर वो
कह रहे हैं कि वो इस तरह का कुछ बनाने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने बजट का कुछ सोच रखा होगा। मेरा कंसर्न है कि जो उनका कंपटीशन है वो उसका मजाक बना रहे हैं रादर देन कि वो उससे सीखते। जब ये बात कर रहे हैं कि वो कोई सुपर हीरो नहीं है, वो कोई इस तरह से नहीं है, अगर हम शक्तिमान के कैरेक्टर सेट को देखते हैं तो शक्तिमान का दूसरा जो रूप है वो गंगाधर है, जो एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है और वहाँ काम करने वाली एक और दूसरे कैरेक्टर से गंगाधर का लगाव हो जाता है। ये स्टोरी सुनी सुनी सी नहीं लगती? क्या हम सुपरमैन को इसी तरह के स्टोरी में नहीं जानते हैं कि सुपरमैन है, वो सुपरमैन अलग है, वो एक प्रेस में काम करता है और उसके साथ काम करने वाली एक महिला। तो कुछ ना कुछ तो इंस्पिरेशन मुकेश खन्ना जी ने भी लिया होगा, वो उस समय पे उनके लिए एक अच्छी बात थी। और मैंने ही सजेस्ट किया था उस वक्त कि हर सुपरमैन की एक ही कंसेप्ट होती है कि वो ओपनली नहीं घूम सकता, उसका कोई होता है पर्याय। मैंने कहा इसको कहाँ काम करावे, उसमें से हमने मोमेंटम में कि ये इतना फास्ट मूव करता है ना कि इसमें एनर्जी आती है कि कहीं भी जा सकता है ये पास। तो मैंने किया तो सबने कहा बहुत अच्छा, इसी को कर लो, पकड़ लो इसको, और मैंने वो सुर पकड़ लिया। बट आज वो इंस्पायर होने को राजी नहीं है, वो ऐसा समझ रहे हैं कि जो वो सोच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही कैरेक्टर सेट बनेगा और वो हिट हो जाएगा। ये उनका एक डिल्यूजन है। अगर वो शक्तिमान बनाना चाहते हैं तो उनको शक्तिमान कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरी समस्या की बात इस समय शक्तिमान के लिए ये है कि मुकेश खन्ना जी रूड हो रखे हैं। मुकेश खन्ना जी दूसरों की कोई बात सुन के राजी नहीं है। इसी प्रेस इवेंट में जब कोई बात हो रही थी, किसी प्रेस रिपोर्टर ने कुछ बीच में बोल दिया होगा, मुकेश खन्ना जी डांटते हुए नजर आए हैं कि अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए कौन बोल रहे हैं वहां पर? अरे जानवर लोग हो यार, क्या यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए ना, सुनते क्यों नहीं आप लोग? फिर थोड़ी सी शिष्टता रखो आप लोग। ओए पीछे वाले को पूछ रहा हूँ, बंद कर दिया जाए। तो आप लोग किसी में इंटरेस्ट नहीं, आप बातें कर रहे हो आपस में। ऐसा नहीं है कि किसी सेलिब्रिटी ने पहले किसी प्रेस रिपोर्टर को कुछ कहा नहीं है, कुछ बोला नहीं है। शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, ये सब प्रेस रिपोर्टर्स से भिड़ते हुए नजर आए हैं। विवादों में फिर घिरे हैं संजय दत्त। कपड़े फाड़े गए और फिर हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखे संजय दत्त। I've seen, but I've never seen a German film. What has happened in the past? Why do you care? I do care Why because do you care? because Why do you care? Why do you care? people Why do you care. Why do you care? People want to. बट करियर का हिसाब अगर आप देखेंगे तो शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, कार्तिक आर्यन, इन सब का जो ग्राफ है, वो मुकेश खन्ना जी का जो ग्राफ है वो बहुत अलग है। तो अभी शक्तिमान जो वो अनाउंस कर रहे हैं वो बनी नहीं है, ना ही वो हिट हुई है, ना ही उसको एक मास मिला है। सक्सेस मिलने से पहले इस तरह का व्यवहार मीडिया के प्रति मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। इसके अलावा मुकेश खन्ना जी ये क्लेम करते हैं कि कुछ यूट्यूबर्स जानबूझ के उन्हें डिफेम करना चाहते हैं। कुछ यूट्यूबर्स चाहते ही नहीं है कि शक्तिमान बने, और शायद मुकेश खन्ना जी ने उन यूट्यूबर्स के ऊपर कोई केस भी किया है। कोई ऐसा क्यों ही चाहेगा? हम सब तो चाहते हैं कि शक्तिमान बने और शक्तिमान उभर के एक बढ़िया फिल्म या एक बढ़िया सीरीज की तरह सामने आए। कोई भी बंदा क्यों चाहेगा कि मुकेश खन्ना जी का कोई भला ना हो? इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता। बात सिर्फ इतनी है कि आज जनता थोड़ी जागरूक है। अगर आप कुछ भी कहते हैं, अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो उसको सुनने वाले बहुत हैं, और उस सुनने के बाद प्रतिक्रिया को व्यक्त करने की जो आज़ादी है वो है आज इस देश में। तो कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी के ऊपर कोई रिएक्शन आ सकता है। रिएक्शन को इस तरह से सोचना ये थोड़ा सा रूड मैं कंसिडर करूँगा। इस तरह के हालात से और भी हमारे देश में बहुत सारे एक्टर्स जूझ रहे थे, जूझ रहे हैं, और शायद कल को भी जूझ रहे होंगे। मैं गोविंदा का बाय हार्ट एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आज भी हम गोविंदा की कोई भी मूवी देखते हैं तो मुझे बहुत सही लगता है वो।
लेकिन उनकी कोई भी मूवी एक टाइम सीरीज के बाद क्यों नहीं आई, उनका भी कारण कुछ कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। सर सुन के राजी नहीं है या कोई सेकंड लीड लेना नहीं चाहते। मुकेश खन्ना जी को अगर शक्तिमान बचाना है तो बतौर अशक्तिमान फैन, जो मेरे चाइल्डहुड का एक बहुत ही दिल के करीब सीरियल रहा है, मुझे आज भी याद है जाड़े की मीठी मीठी धूप में हमारे घर में एक छोटा सा टीवी होता था ब्लैक एंड वाइट, और उस मोहल्ले के 10-15 बच्चे मेरे घर में बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि हम सब ने शक्तिमान देखना था। दोपहर में आता रहा होगा, इतनी सी ही याद है उसको लेकर के। अगर मुकेश खन्ना जी चाहते हैं कि शक्तिमान बचे तो मुकेश खन्ना जी क्या कर सकते हैं बतौर फैन, जो मैं कहता हूँ। बाकी तो ऑब्वियसली उनकी मर्जी है, पैसे भी उनके लगेंगे, प्रशंसा भी उनकी होगी और निंदा भी उनकी होगी। मुकेश खन्ना जी इसको एक टाइम सीरीज में रख सकते हैं। मुकेश खन्ना जी अक्षत गुप्ता की किताब से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, द हिडन हिंदू। द हिडन हिंदू में बताया गया है कि कैलाश के ऊपर एक शहर है जो कैमोफ्लाज है। क्या खूबसूरती से लिखा है। उसी तरह से शक्तिमान का भी कुछ एक पोर्ट्रेल ऐसा किया जा सकता है कि वो एक बहुत लंबे टाइम से एक ऐसी उसमें बैठे हैं जिसमें वो चाहते नहीं है कि कुछ इस तरह का हो, लेकिन कुछ ना कुछ धरती पे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो कोई मेन बंदा आए जो उनको बोले कि आपकी ज़रूरत है, तो ये बोले कि नहीं अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। तो कोई दूसरा मेन कैरेक्टर आए जिसका गार्ड ये बन करके खड़े हों। क्या पोस्टर बनेगा, क्या स्टोरी बनेगी। दूसरी बात ये है कि शक्तिमान जो पूरा सीरियल है वो सिर्फ शक्तिमान के बारे में नहीं है। उस शक्तिमान सीरियल में जितना वेटेज शक्तिमान का है उतना ही वेटेज किल्विश का भी है। किल्विश का कैरेक्टर निभाने वाले सुंदर पाल जी हैं। सुंदर पाल जी के मुकेश खन्ना को लेकर के बहुत ही अच्छे, प्यारे और नेक विचार है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैं मुकेश जी का बहुत बड़ा फैन रहा हूं। इज अ पार एक्सीलेंट। सुंदर पाल जी को भी एक कैरेक्टर सेट में डाला जा सकता है, बड़ा किल्विश, छोटा किल्विश, कुछ इस तरह का। तो दूसरे कैरेक्टर्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा इक्वली। डॉक्टर जैकॉल का क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो, या इस तरह का कोई और कैरेक्टर आए। प्लस इतने से को एक मूवी में नहीं बनाया जा सकता। अगर आप मूवी बनाने चलते हैं आपको सीक्वल पे काम करना पड़ेगा। उस सीक्वल के साथ हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि जो सीक्वल आता है उसका पहले से कोई रिलेशन नहीं होता, और अभी ये बात जनता को समझ में आती है। तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो शक्तिमान बहुत आइकॉनिक हो सकता है और दोबारा से हम सबके पहले से ही क्लोज है और क्लोज आ जाएगा। किसी को मुकेश खन्ना जी से कोई बैर नहीं है, भले आदमी है, बस थोड़े रूड हो रखे हैं। और जैसा कि हमारे बाकी यूट्यूबर दोस्त कह रहे हैं कि वो एक समय में अटक गए हैं या वो एक डिल्यूजन में जी रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत सारा मनोबल मिलेगा। मेरी किसी बात का किसी को बुरा लग गया हो तो उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक दिलचस्प अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।